आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर मैं उसारिया सैमसन। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। इक़्तिदार का ताज सर करने के लिए जहां कोशिशें जारी हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास के मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वजारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन आइंदा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को विफाक में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है और पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, लिहाजा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी मैं नहीं बनता हूं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि नून लीग वाहिद जमात है जिसने हमें मरकज में हुकूमत में शमूलियत की दावत दी है। चूंकि पीटीआई किसी से भी इत्तेहाद नहीं करना चाहती है, इसलिए लिहाजा उनके उम्मीदवार को ही वोट देंगे। अब ये भी बताना अपने व्यूअर्स को जरूरी है कि गुज़िश्ता रोज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन पहले से ही सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सिराजुल हक साहब के बारे में कल हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ था कि वो अपने जो इस पार्टी को हेड करने की पोजीशन है उससे इस्तीफा दे चुके हैं। इक़्तिदार का ताज सर करने के लिए तमाम जमातें हम जैसे आपको बता रहे हैं कि कोशा है और ऐसे में सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर आज इस तौर से कुछ बनी है कि वो ये समझते हैं कि उन्हें MWM के साथ पंजाब में और मरकज में हुकूमत बनानी चाहिए। आया वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नंबर्स गेम क्या रहेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, पहले उस पर ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कौमी असम्बली में अक्सरियत का गेम, सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ, आजाद कामयाब अरकान सब की तवज्जो का मरकज। आम इंतखाबात में नून लीग के 75 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 5 आजाद जीतने वाले उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनमें NA48 से राजा खुर्रम नवाज, NA54 से बैरिस्टर अकील, NA121 से वसीम कादिर, NA253 से मियां मोहम्मद खान बुगटी और NA179 से सरदार शमशेर मजारी शामिल हैं। इसी तरह नून लीग की तादाद 80 हो चुकी है। MQM 17, JUI 4, काफ लीग 3 और इस्तेकाम पार्टी ने 2 नशिस्तें समेटी। इसी तरह ये इत्तेहाद 106 का बन रहा है। पीपल्स पार्टी ने 54 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें जीती। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। इंतखाबात में आजाद हैसियत से जीतने वाले अरकान की मौजूदा तादाद 96 रह गई है। मुत्तहदा मजलिस अमल और मुस्लिम लीग ज़िया के एक उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। सियासी जमातें आजाद उम्मीदवारों से राब्ते करने के साथ साथ इन्हें पार्टी के छतरी तले लाने की कोशिशें भी कर रही है। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से रेहान शेख, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आप के पास आऊँ, आप तीनों के पास और इस पर हम बात करें कि आगे होने क्या जा रहा है सियासी तौर पर, ये अपने व्यूअर्स को बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में पीपल्स पार्टी के ताउन के बगैर ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पार्टी की नशस्तों की तादाद 1.5 से तजावुज कर जाएगी और आज़ाद उम्मीदवार भी हमसे राबते कर रहे हैं। सईद बलोच ने ये रिपोर्ट बने, ये जरा देख लेते हैं क्या चल रहा है, फिर बात करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग मरकज की तरह पंजाब में भी सादा अक्सरियत तो हासिल ना कर सकी, मगर 137 सीटों के साथ अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने जरूर आई। बाद में 6 आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद अब ये नंबर 143 तक पहुंच गया है। तहाँ पार्टी रहनुमाओं का दावा है कि ये नंबर 155 तक पहुंच गया है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। लीगी रहनुमाओं ने यह दावा भी किया है कि आज़ाद हैसियत में जीतने वाले मजीद अरकान भी उनसे राब्ते कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 371 के ईवान में 186 मेंबरान दरकार हैं। अगर नून लीग में मजीद अरकान शामिल ना भी हों तो 155 सीटों के साथ पार्टी को 35 खवातीन की मखसूस और 4 अकलीतों की नशिस्तें मिलने की तवक्को है। इस तरह नून लीग आसानी से अकेले हुकूमत बना सकती है। पंजाब में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की 116, दीगर आज़ाद 22, पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8, जबकि TLP, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया की एक सीट है। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। और अब सूरत हाल के लिए हमें जाना है रेहान शेख के पास, क्योंकि हमें पता ये चला है कि मौलाना फजल रहमान की सदारत में JUI का यह अहम तरीन मजलिस शुरा का इजलास
जारी है, इसमें क्या जायजा लिया जा रहा है, क्या हिकमत अमली होगी, ये हमें रेहान शेख बताएंगे। जी रेहान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त इस्लामाबाद में जो एक मेरे अक्का पर आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये मदरसा है। इसके अंदर JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जारी है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि अमीर हैं, उनकी सरबराही में इजलास हो रहा है। इसके अंदर चारों सूबों से उनकी क़यादत मौजूद है, जिसके अंदर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अताउर रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी, राशिद सुमरो समेत दीगर लोग मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर जो इंतखाबात हुए हैं, इसके जो नताइज हैं, इस पर JUI को काफ़ी खदशात हैं। अभी जब मेरी आपसे बात हो रही है, 2 सूबों यानी सिंध और बलूचिस्तान की रिपोर्ट इनको मौसूल जो हुई थी JUI के लोगों को, उस पर डिस्कस हुआ है और उन्होंने कहा कि इसमें बदतरीन धांधली हुई है। जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर अभी जो है इनका वर्किंग मज़ीद होगी मुशावरत पर। बतलाया ये भी जा रहा है कि जो इजलास जो तकरीबन 2:30 बजे शुरू हुआ था, इसकी एक नशिस्त कल भी होगी। जब चारों सूबों और इस्लामाबाद की रिपोर्ट मुरतब हो जाएंगी, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस आयदा का लाएअमल रखेंगे। साथ में इजलास में ये भी बतलाया गया कि ये धांधली नहीं धांधला था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं, बल्कि नुकसान हमें पहुंचाया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को इसमें फ़ायदा पहुंचाया गया। ठीक है, JUI ये क्लेम कर रही है कि इसमें PTI को नुकसान नहीं हुआ, जो वो कह रहे हैं कि धांधली से उनको नुकसान पहुंचा, ये JUI को नुकसान हुआ। अब ये नुकसान KPK की बात हो रही है रेहान, या ये फिर बात हो रही है इधर पंजाब की, सिंध की या बलूचिस्तान की? जी बिल्कुल, देखिए JUI के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में JUI क्लीन स्वीप कर चुकी है, लेकिन उसके बाद नताइज तब्दील हुए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बड़े वाज़िह सबूत हैं। वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली आगे नजर आती है, तो नताइज किसने, फिर पीपल्स पार्टी ने चेंज कराया? क्या कहना चाह रहे हैं JUI? जी बिल्कुल, देखिए ये तो JUI का जो अंदर जो इजलास चल रहा है और उनके चेंज करवाया इधर कराची के रिजल्ट्स में। जी बिल्कुल, देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो JUI का इस वक्त जो इजलास चल रहा है, उनके इजलास के दौरान असलम गौरी साहब हैं जो कि स्पोक पर्सन भी हैं। अभी हमारी उनसे बात हुई तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर फैसिलिटेट जो है वो नून लीग किसी और जमात को नहीं, बल्कि इस जो फैसिलिटेट है वो तहरीक इंसाफ को किया गया। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुँचा है और आज के इजलास में हमने ये फैसला करना है कि हमने हुकूमत में रहना है या अपोजिशन में, और ये भी कभी इम्कान है कि हम इस मरकज में हुकूमत बनाना इतना आसान PTI के लिए लग नहीं रहा। अगर हुकूमत बना पाते हैं तो फिर शायद ये जो JU वाली बात है, JUI वाली बात, इसमें कुछ दम निकले कि इंडिपेंडेंस को या PTI को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है इस इलेक्शन में। क्योंकि तमाम तर जो सूरत हाल नज़र आई थी, ऐसा लग रहा है कि सभी सरप्राइज़ हैं कि PTI को ये सिचुएशन मिल गई है, जितनी अक्सरियत से वो सामने आया। बहरहाल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब, और लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। क्या आपको इस वक्त स्केलेटन मरकजी तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है? अगर हम सेंटर की बात करते हैं, चूंकि कोई वजाहरत बज़ाहिर पीपल्स पार्टी लेना नहीं चाहती है, बट दे आर गोइंग टू सपोर्ट एज दे से, क्योंकि PTI ने उनके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। देखिए, आज 4-5 अहम डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें इमरान खान की जानब से इनकार कि हम पीपल्स पार्टी से उनसे बात नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ का ये कहना कि अगर आज़ाद बना सकते हैं तो बनाएं, और फिर उसके बाद ये जो इत्तेहाद हुआ MWM और जमात इस्लामी का PTI के साथ, और एंड में पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहना कि हम सपोर्ट तो करेंगे मुस्लिम लीग नून को, लेकिन वो वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन वजारतों से आगे जाके वो 5 बड़े आइनी ओहदे मांग रही है। सदारत का ओहदा मांगेगी, वो 4 गवर्नर मांग रही है, वो स्पीकर मांग रही है, और वो चेयरमैन सेनेट मांग रही है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं बयानिए के तौर पर कि हम हुकूमत में शामिल नहीं है। तो अगर ये सारे 5 ओहदे उनके पास चले जाएंगे तो फिर ये कैसे कह सकेंगे कि वो हुकूमत में शामिल नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून क्या करती है, मुस्लिम लीग नून इसका क्या जवाब देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में तो रहना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, यानी जो सख्त फैसले आने वाले दिनों में है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। अच्छा, ये बड़ी आप देखें कि अगर ऐसी तारिक चौधरी साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है। कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो अभी अपने स्पीच की है, यानी उन्होंने जो आफ्टर द मीटिंग, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो इकनॉमिक सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें हम किसी लड़ाई में नहीं जाना चाहते और हम मिलकर मफाहिमत से काम करना चाहते हैं एट द सेम टाइम। बट ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि उनको वजारतें नहीं चाहिए।
तो और फिर वो जिम्मेदारी वाली जो बात आ जाती है ना कि जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, तो जिम्मेदारी लेंगे तो जिम्मेदारी आप पर तमाम फेलियर्स और विंस की आएगी ना, फिर तो जिम्मेदारी तो वो लेना ही नहीं चाहते। देखें, दो सिनेरियो मुमकिन है। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून भी इस बात से इनकार कर दे कि वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो वफाक में हुकूमत बनाए। दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में जब नेगोशिएशन होंगी तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मुज़ाकरात के जरिए एंड ऑफ द डे वफाकी वजारत में या वफाकी काबीना में आना पड़े, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून अकेले तनहा ये हुकूमत बना लेगी तो उसकी हुकूमत तो कच्चे धागे से बंधी हुई होगी। आपने बजट पास कराना है तो आपको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए होगी, आपने कानून साजी करनी है तो आपको सपोर्ट चाहिए होगी, आपने रिफॉर्म्स करनी है इलेक्शन में उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए होगी। पर आपको लगता है कि नून लीग तारिक चौधरी साहब, आपको लगता है कि नून लीग सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी के एवज इतना सब कुछ दे देगी पीपी को? देखिए, अगर तो मुस्लिम लीग नून कोई सियासी जमहूरी जमात है और सियासी माइंड रखती है तो फिर तो उसको इस ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह की नेगोशिएशन होती है, किस तरह से मुज़ाकरात होते हैं और किस तरह से मुस्लिम लीग नून को उनको कायल कर पाती है। क्योंकि आने वाले दिन तो IMF का मामला हो या माशी मामला हो या बजट साजी हो, हर तरह से मुश्किल मामलात हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये किस तरह मुमकिन होगी कि हर वक्त जो है हर रोज़ सुबह उठ के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा वो किसी भी एक्ट को पास कराने के लिए, किसी कानून को पास कराने के लिए, असम्बली में किसी राय शुमारी के लिए वो जाके हर रोज़ नेगोशिएट करे, हर रोज़ कन्विंस करे अपनी इत्तेहादी जमातों को और हर रोज़ कन्विंस करने के बाद शाम को मामला हो, तो ये तो एक मजाक बन जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर शामिल होना है तो उसको पूरी तरह शामिल होना पड़ेगा, अगर शामिल नहीं होना तो फिर एक और सूरत होगी। तो मेरा ख्याल है एक ऐसी हुकूमत होगी। हाँ जी, आप अपना पहले जवाब लें। एक ऐसी हुकूमत होगी। ठीक, तारिक चौधरी साहब आपके पास आएंगे, हम सलीम की जानिब आ जाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार अपना वज़ीर आला बनाने के साथ साथ हुकूमत भी बना सकते हैं, ताहम आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं और फिर मखसूस नशिस्तें असम्बली में मौजूद जमातों में तकसीम होंगी। हमारे नुमाइंदे कामरान अली जो कि इस वक्त मौजूद है, साबिक एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल भट्ट के साथ, पहले उन्होंने उनसे क्या बात की है ये अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, फिर सलीम आपकी जानिब आने हमारे साथ रहेगा। जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो वो आर्टिकल 106 में दर्ज है और अगर कौमी असम्बली की बात करें तो वो आर्टिकल 51 में दर्ज है। आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो अपने इंतखाब के जब सरकारी नोटिफिकेशन गज़ट में शाया हो जाए उसके 3 दिन के अंदर अंदर उनके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जब वो दरख्वास्त दे देंगे और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो ये भी मालूम होना चाहिए कि वो ज्वाइन करना इर्रिवोकेबल है, फिर वो दोबारा वापस आज़ाद हैसियत नहीं इख्तियार कर सकते, वो फिर हमेशा उस पार्टी के मेंबरान तस्वर होंगे उस असम्बली के अख्तिताम तक। ये इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ है। कानून ये है कि कोई भी शख्स जो कि किसी हाउस की मेजॉरिटी को कमांड करता हो और गवर्नर के ख्याल में वो उस हाउस की मेजॉरिटी उसको हासिल हो, दस्तयाब हो, तो उसको वज़ीर आला के लिए ऑफ़र किया जाएगा और वो वज़ीर आला बन सकता है। तो आज़ाद उम्मीदवार ठीक है। KPK की सिचुएशन क्या थी ये तो आपने जान ही ली, इसलिए आपके पास मुझे आना है। PTI बहुत तगदो कर रही है, कम अज़ कम बाज़ाहिर बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि उन्हें पंजाब में जो है अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो भी कुछ करना है, क्या करना है, बज़ाहिर हमें सब ने देख लिया है कि नून लीग को अक्सरियत यहाँ से हासिल है, क्या बनता नज़र आ रहा है। मरकज़ पर भी आएंगे लेकिन पंजाब की पहले बात कर लेते हैं। जी, पंजाब में जो है आज हमारी बात हुई है मुस्लिम लीग नून से और उनका ये कहना है कि हमारे पास जो है वो अक्सरियत पूरी हो चुकी है। 150 का नंबर जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि उनके पास नंबर मौजूद हैं और अगर इसके साथ रिजर्व सीटें शामिल कर लें तो वो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून अपनी पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जो है वो तैयार है, उसको किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी वफाक में जो है मुस्लिम लीग नून का साथ दे रही है तो हो सकता है कि पंजाब में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का साथ दे दे और पीपल्स पार्टी के पास 10 अरकान असम्बली पंजाब में भी मौजूद हैं। तो लिहाजा अगर 10 ये शामिल कर लिए जाएँ और 8
PMLQ के अरकान असम्बली को शामिल कर लिए जाएँ तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास इतनी मेजोरिटी है कि अब अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारान इकट्ठे होकर जो है वो हुकूमत बनाने की अपनी कोई भी कोशिश कर ले तो वो फिर इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि PTI ये कह चुकी है कि वो पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं करेगी। यानी अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी से रब्ता करना हो तो फिर वो सीटें थोड़ी सी उनकी बढ़ सकती हैं, और इसी तरह जो है क्यू लीग भी अगर वहाँ पर भी वोट दे तो फिर शायद जो है सीटें उनकी इस बार भी लेवल पर आ जाए कि वो की ही। हाँ जी सलीम, मैं ये कह रही हूँ कि इस दफ़ा भी इक्वेशन कुछ इस तरह की ही बनती नज़र आ रही है कि जिसकी हुकूमत पंजाब में है उसके पास विफाक है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तो यही चांस नज़र आ रहे हैं। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो है वफाक में सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एक अलग बात है कि वो उनके हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जब वोट डाल दिया तो इसका मतलब है कि कल को अगर इस हुकूमत के कोई सियासी नुकसानात हों तो फिर उस हुकूमत के जो है वो पीपल्स पार्टी को भी उसका बोझ उठाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अगर वो वजारतें नहीं देते तो वो कल को ये कहें कि जी देखें हम तो वजारतों में शामिल नहीं थे, हम हुआ नहीं, मतलब बड़ी सलीम ऐसा कैंपेन में हुआ नहीं था। बज़ाहिर ऐसा लगा कि बड़ी आसानी से पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो कोट जो था जिम्मेदारी का वो उतार कर नून लीग पर डाल दिया था जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी। जिस तरह से उन्होंने बार बार ये बात की कि 2 से 3 टारगेट सेट किए गए थे PDM की हुकूमत में IMF की जानिब से, जो कि वो अचीव नहीं कर पाए। देखिए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पहले बात कर रहे थे वो इंतखाबात के हवाले से कर रहे थे, और इंतखाबी मुहिम में जो जलसे जुलूसों में बात करनी होती है वो अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए बात करनी होती है। लेकिन अगर आप आइन और कानून की बात करें तो जो इत्तेहादी पार्टी जो है वो किसी भी हुकूमत का हिस्सा होगी, जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ, जो हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी शायद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती ऐसी हुकूमत में जो 2 से 3 पार्टीज मिलकर इत्तेहाद करके कोई भी हुकूमत बनाएगी, तो उसमें वो बड़ी जिम्मेदारी इस तौर की नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिकली हमारे सामने एक चैलेंज तो है ना पाकिस्तान के लिए, हमें दोबारा IMF में जाना है। दैट्स क्लियर। देखिए वो उन्होंने जो है वो एक अपना पॉइंट रखा है सामने कि वो किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वजारतों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर वो दूसरी चीज़ें फिर क्यों मांग रहे हैं? सदर पाकिस्तान मांग रहे हैं, सेनेट मांग रहे हैं, स्पीकर मांग रहे हैं और इसी तरह और चीज़ें मांग रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें भी नहीं मांगनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो कहें कि हमने सिर्फ वोट देना था पाकिस्तान के लिए, हमने पाकिस्तान की सियासत को बचाना है, रियासत को बचाना है, तो लिहाजा जो मुल्क है वो नए इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो लिहाजा जो है हम वोट देकर जो है पीछे हो रहे हैं। लेकिन अगर एक तरफ वो आप 4 या 5 आइनी ओहदे मांग रहे हैं और साथ साथ आप कहते हैं कि हम हुकूमत में जो है कोई वजारत नहीं देंगे, वजारत लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने वोट दे दिया किसी भी वज़ीर आज़म को तो फिर उसकी अच्छाई है। सियासी बयान आता रहे सलीम, आप ये कह रहे हैं कि जब आप किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत बनाए तो जिम्मेदारी जो है वो डिवाइड होगी। तारिक चौधरी साहब, मुझे ये पूछना है कि हम हर दफ़ा बात करते हवाएं चल रही है और ये बातें हो रही हैं और ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है, क्या हम बिलावल भुट्टो को हवाओं के चलने के बाद ये समझ सकते हैं कि वो वजारत खारजा में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? ऐसा कुछ आप तक खबर है? देखिए, फिलहाल तो उन्होंने स्टैंड लिया है ना कि हमने किसी वजारत में शामिल नहीं होना, काबीना में शामिल नहीं होना, लेकिन मैं इस खदशे का, इस इम्कान को जाहिर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका जो पार्टनर है जिसके साथ वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, उनको कन्विंस कर ले कि नहीं आप भी आएँ, आप भी आगे बढ़ें और इसमें शेयर करें, तो फिर इस बात का इम्कान है कि बिलावल साहब वजारत खारजा हो या कोई भी बड़ी वजारत हो उसको ले सकते हैं। इससे पहले जब PDM का अलायंस था 16 महीनों का, उसमें आपको याद होगा कि आखिरी दिनों में जब आखिरी इजलास था असम्बली का तो बिलावल साहब ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन जब वही बिलावल साहब इलेक्शन में गए, मैदान में गए, जलसों में गए तो वहाँ उन्होंने तनकीद की। हालांकि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है वो काबीना कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, कोई एक वजीर ये कह के जिम्मेदारी नहीं दे सकता कि मेरे पास तो कम्युनिकेशन की वजारत थी लेकिन वजारत खजाना मेरे पास नहीं थी, या ये कहे कि जी वजारत खारजा मेरे पास थी लेकिन जो पानी और बिजली की वजारत मेरे पास नहीं थी, लिहाजा वहाँ अभी तक तो अहम सीटों के ऊपर निशानदेही कर रही है पीपल्स पार्टी, लाइक चेयरमैन सेनेट की बात कर रही है, वो कौमी असम्बली के लिए कौन लीड करने, कौन हेड करेगा कौमी असम्बली के लिए, उसके लिए बात हो रही है। लेकिन क्या आप तक कुछ नाम पहुंचे हैं? क्या रूट किया जा रहा है यूसुफ रजा गिलानी की तरफ किसी भी तौर से सेनेट की चेयर के लिए?
देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो बड़े अरसे बाद 2013 के बाद एक मरतबा फिर कौमी असम्बली में पहुंचे हैं और सेनेट के मेंबर हैं, तो वो तो मेरा ख्याल ऑप्ट करेंगे कि वो कौमी असम्बली में तशरीफ लाए। राजा परवेज अशरफ के लिए भी खबरें आ रही हैं। जी, मैं यही अर्ज करने वाला था कि राजा साहब चूँकि इस वक्त भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कानून और आइन के मुताबिक जब तक नया स्पीकर मुंतखब नहीं होता तो जो पुराना स्पीकर है वही स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करता है। तो राजा साहब के लिए यकीनी तौर पर यह ख्वाहिश हो सकती है कि वो एक मरतबा फिर इस आइनी ओहदे पर फायद रहें, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं चंद माह के लिए। तो ये एक बड़ा नाम है राजा साहब का, वो हो सकते हैं। इसी तरह नवीद कमर साहब हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं और बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, 1990 से पार्लियामेंट का मेंबर आ रहे हैं, तो वो भी वज़ारत आला के लिए स्पीकरशिप के लिए हो सकते हैं। इसी तरह जो सरदार अयाज सादक हैं वो भी स्पीकर रहे हैं, अगर स्पीकरशिप जो है वो नून के पास गई तो वो भी एक अहम उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है, फैसला सिर्फ ये करना है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार का मज़ा लेना है जिम्मेदारी के बगैर, या उसने आगे बढ़कर शेयर करना है, उसने जिम्मेदारी को शेयर करना है, डिलीवर करना है और आवाम के जो दावे, जो कि पीपल्स पार्टी का दावा था इलेक्शन कैंपेन में कि पीपल्स पार्टी इज़ द बेस्ट, बिलावल साहब इज़ द बेस्ट और उसके पास पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल मौजूद है। अगर उनके पास हल मौजूद है तो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर रिजल्ट आया है इस दफा इलेक्शन का। तारिक चौधरी साहब, आई डोंट थिंक सो अवाम रियली थिंक हु इज द एनीवन इज द बेस्ट। नहीं, ये तो अवाम ने फैसला करना है, जिस तरह अवाम ने इलेक्शन में फैसला किया, 5 साल बाद फिर अवाम फैसला करेंगे कि जो पार्टी केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में आई है उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। ये फैसला तो आम आदमी बिलावल साहब ने नहीं करना, मैंने नहीं करना, वोटर की विल जो है वो उसकी वोटिंग ट्रेंड की सूरत में सामने आती है। तो ये तो अभी पहला मरला है, देखना ये है कि जिस सूबे में जिसको मैंडेट मिला है वो 5 साल बाद जब आएगा अवाम के सामने तो अपने जब इम्तिहान में बैठेगा कितनी अवेयर हो चुकी है। हैविंग सेड कि हमारी आवाम में जो यंग जनरेशन है उसकी इतनी बड़ी तादाद है, तो अगली जो भी इलेक्शन में हुकूमत आने जा रही है या जो भी कैंपेनिंग होने जा रही है, इट इज गोइंग टू गेट इवन मोर टफर। तारिक चौधरी साहब, सलीम शेख साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे आज के शो के लिए। इसी के साथ ही हमारे आज के शो का वक्त भी हो गया है खत्म। आज का रिपोर्टर मुलाकात होगी कल के शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।